अच्छे तरीके से संचालित करें, क्योंकि उत्तराखंड में यूपी ट्रिपल एससी पेपर लीक के बाद प्रदेश भर में बेरोजगारों का आंदोलन जारी है। मैं इस समय हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम बेरोजगार साथी इस समय धरने में रात के, अगर मैं बताऊँ तो अभी 7 बज रहा है और 7 बजे भी धरने में बैठे हैं और खाने की व्यवस्था उनकी चल रही है एक साइड पर और दूसरी ओर बेरोजगारों का धरना चल रहा है। मेरे साथ इस समय पीयूष जोशी हैं, जो उत्तराखंड एकता मंच के संयोजक हैं और इसके साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से इस आंदोलन को लगातार लीड कर रहे हैं और लगातार जो बेरोजगारों की आवाज है वो बनकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका। जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से लगभग पूरे प्रदेश भर में अस्थिरता है, बेरोजगार सड़कों पर है, आंदोलन जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, यही कहेंगे, ये आंदोलन योगेश भाई आपने 2022 में भी देखा था, हम यही थे। हम लोगों को बीसीएस के अभ्यर्थी थे उस टाइम, ट्रिपल एससी के भी अभ्यर्थी थे, सारे पेपर हम दे रहे थे। और बार बार जब लीकेज की समस्या आने लगी तो कल देखा हमने आयोग को लीकेज बंद करने के लिए एमसीएल भी वेट करी थी। अब उन्होंने नहीं ली तो हमने वो एमसीएल भाई डाक उनको भेजी है। हम चाहेंगे कि आयोग की लीकेज बंद हो। लगातार बच्चे परेशान है। आज मैं देख रहा हूँ, परसों हमारी एक बहन रो रही थी, परसों उसका ये कहना था, भैया आप जब 2022 में कर रहे थे तब हमने सोचा था हमारे तो बाद में देना है, पर आज सोच रही हूँ उस दिन साथ क्या होता तो ये नहीं होता। तब भी हमारी मांग थी कि सीबीआई जांच हो भर्ती घोटालों की, और सीबीआई जांच होती तो धामी जी बार बार बोल रहे हैं कि 5 साल रुकना पड़ेगा, 5 साल रुकना पड़ेगा। धामी जी, इससे तो 5 साल हम रुक जाएं वो बेहतर है। हम 5 साल कोई धंधा कर लेंगे, परंतु हम चाहते हैं कि 5 साल बाद भी भर्ती परीक्षा हो तो ईमानदारी से हो, जिसने पेपर दिया है उसको ये भरोसा हो। आज आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। अच्छा, सरकार कह रही है कि बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं आप लोग, जो भी बेरोजगार संघ जो है वो जो अभ्यर्थी है उन्हें गुमराह आप लोग कर रहे हैं। जो सरकार ने अभी एक डेटा जो फिगर है वो दिया है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने दिया है। अब वो डेटा तो योगेश भाई इतना हास्यास्पद था, वो मतलब मुझे देखते ही ऐसा लगा कि ये फर्जी डेटा होगा, क्योंकि 25,000 तो मुझे लगता नहीं है कि उत्तराखंड में पूरे कर्मी होंगे जो अभी तक, मतलब मुझे लगता नहीं है कि 25,000 पूरे सरकारी सिस्टम में लोग होंगे। और इन्होंने बात की कि मैंने अकेले ने, हाँ हो सकते हैं होंगे 25,000, पर वो आज तक के मुख्यमंत्रियों जी का टोटल करके मुझे लग रहा है कि सबका दिन है कि राज्य बनने से आज तक जो है जितने भी लोग लगे उनको मैंने रोजगार दिया। जैसे कई भाजपा के लोग ये कहते हैं देश आजाद तो 1947 में हो गया था, मगर असली आजादी हमें 2015 के बाद मिली। तो ठीक उसी प्रकार का डाटा था। अब आप देखिए, जब 25,000 पदों की हमने रिसर्च करी तो सरकार के दावे ये थे 25,000 पद निकले हैं, जिनमें मतलब 25,000 की नियुक्ति हो सकती है और 41,000 से ज्यादा हमने वैकेंसी निकाली है। 41,000 एक बड़ा फिगर सरकार ने कोट किया था, पर जब हमने उसको अच्छे से एनालाइज किया तो पाया कि केवल 8,995 वैकेंसी अभी तक हुई है, जिसमें 6,250 टेम्परेरी पोस्ट है। कैसे है वो भी आगे बताऊंगा। 2300 गेस्ट टीचर के हैं, 950 सीआरपी बीआरपी, मात्र 15 से 20,000 की संविदा की जॉब है वो एनआरएलएम के तहत। उस जॉब को भी ये सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। 3,000 चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं जिसको भी ये वो मांग रहे हैं। और टोटल जो हमने देखा 2,745 लोग जो है उनको ये नौकरी देने में कामयाब हुए हैं। और इसका जब हमने ब्रेकडाउन करा तो हमने देखा ऑडिमेट्री टेक्नीशियन के 2 पद कंप्लीट हो चुके हैं, सीसीआईटी टेक्नीशियन के 63 पद कंप्लीट है, डेंटल टेक्नीशियन के 16 पद कंप्लीट है, ईसीजी टेक्नीशियन के 4। ऐसा करते हुए एक लंबी लिस्ट हमने बनाई है। 63 वैकेंसी अभी तक सरकार ने निकाली है और वो सब निकली है 2022 से लेके 2025 तक। 63 वैकेंसी केवल, मतलब 63 अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं। उनके माध्यम से 2,475 लोगों को 2,700, मैं फिगर फिर देख लेता हूँ, 2,745 लोगों को ये रोजगार दे पाए हैं। और उसका ऐसा महिमा मंडन कर दिया उन्होंने, 25,000 नौकरी दे दी। दादी जी, मेरा निवेदन है, जो आपने कोट किया है 25,000, अब उसको आपको पूरा करना है। अब 25,000 नौकरी निकालिए, हम सब तैयार है फॉर्म भरने के लिए। हम फॉर्म भरेंगे और सीबीआई जांच करा दीजिए आप। सीबीआई जांच कराने के बाद गंभीरता से अगर सीबीआई जांच होगी, मुझे लगता है आयोग पूरा साफ होगा। धामी जी के कई करीबी लोग आएंगे और मुझे लगता है कई पूर्व मुख्यमंत्री, केवल धामी जी नहीं, ये कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई पूर्व राज्यपाल इसमें लपेटे में आएंगे।
और सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है ताकि युवा का आयोग के ऊपर विश्वास दोबारा बन सके। तो बिल्कुल ऐसे पीयूष जोशी जिन्होंने पूरा फिगर जो था सरकारी नौकरियों का 2022 के बाद कितनी सरकारी नौकरियां दी गई है, वो फिगर जो है वो आप लोगों के सामने रखा। तो इसी तरह हम लगातार खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।